रिया चक्रवर्ती ने अपने इंटरव्यू में जो आज तक पे उन्होंने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया था उसमें एक बात कही थी कि सुशांत सिंह राजपूत उनके सपने में आए थे। और अगर आजकल की बात की जाए तो डेफिनेटली उनके सपने में जेल आता होगा, जहां पर सीबीआई और एनसीबी की टीम उन्हें दोनों तरफ से बुरी तरह पकड़कर जेल के अंदर धक्का देती होगी। हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। न्यूज चैनल्स में आप लगातार देख रहे हैं कि एक से एक खुलासे रिया के होते चले आ रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत के केस में, लेकिन एग्जैक्टली न्यूज चैनल से अलग एट रैंडम जो सीबीआई अंदर काम कर रही है, वैसे तो ये लोग कवरेज दे रहे हैं लगातार कि हर अगले मिनट हर अगले आधे घंटे में क्या होता जा रहा है। फिलहाल सीबीआई एग्जैक्टली जो अंदर कर रही है रिया से पूछताछ, वहां पे और कौन कौन लोग बैठे हैं मैं आपको ये बताना चाहती हूँ आज की वीडियो में कि सीबीआई अंदर जो पूछताछ कर रही है और ये जो भी गलत जवाब आते हैं उस पर इतना रिएक्ट कर रही है, तो कहीं ना कहीं वहां पर एक और टीम है जिसका बहुत बड़ा योगदान है और वो अंदर अपना काम भी साइलेंटली कर रही है। मैं बताना चाह रही हूँ एनसीबी के बारे में कि जब से सीबीआई जिस दिन से पूछताछ शुरू करी है रिया के साथ, उसी दिन एनसीबी भी वहां मौजूद थी और ये सारी बातें सीबीआई और एनसीबी के सामने हो रही है। हो सकता है नार्कोटिक्स जो होना था, नार्को टेस्ट जो होना था रिया का, वो भी कहीं ना कहीं अंदर हो रहा हो, या ये भी हो सकता है कि जस्ट होने वाला हो, क्योंकि सारी तैयारी रिया के सामने वहां हो चुकी है और बस रिया को उस चेयर पे या उस मशीन से कनेक्ट करने की देर है जहां उन्हें एक ड्रग या ये कह सकते हैं मेडिसिन जैसा जो दिया जाता है, उसके बाद उनसे सवालात किए जाएंगे। वैसे जहां तक न्यूज़ आ रही है उसके हिसाब से तो यही लग रहा है कि अंदर जो बातचीत होती है वहां ये भी हो सकता है कि एनसीबी मौजूद है तो उनसे पूछताछ शायद ये नार्को टेस्ट के हिसाब से हो रही है, यानी नार्को टेस्ट हो रहा हो अंदर, लेकिन ये चीजें लीक नहीं की जा सकती। और क्योंकि परमिशन की जहां तक बात थी, परमिशन वगैरह तो ऑलरेडी मिल चुकी है कि एनसीबी ही अब इस मामले की जांच करेगी और एनसीबी का तरीका आप सबको पता होगा। वेल, मैं ये बताना चाहती हूँ कि सिर्फ नार्को नहीं, रिया के एग्जैक्टली जो ओवरऑल टेस्ट होने हैं वो 4 हैं, यानी कि रिया के 4 मेन टेस्ट होने हैं, जिसमें से एक है आपका वॉइस का टेस्ट। उनकी आवाज, उन्होंने किससे किससे बातचीत करी है, कहाँ झूठ बोला है, कहाँ सच बोला है, और जो उनकी गलत चीजें सामने आई हैं उसमें उन्हीं की आवाज है कि नहीं, क्योंकि रिया दावा कर रही है कि मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं, तो उनकी आवाज की टेस्टिंग होगी। उनकी हैंड राइटिंग की टेस्टिंग होगी, क्योंकि हैंड राइटिंग के टाइम कुछ जो डायरी में सुशांत ने लिखा था, रिया का कहना है कि मेरी डायरी में सुशांत ने कुछ अच्छी अच्छी बातें लिखी थी मेरे और मेरे फैमिली के बारे में, तो यहाँ पे कहीं उन्होंने खुद से तो नहीं लिख ली, इसलिए उनकी हैंड राइटिंग का टेस्ट होना है। तीसरा एक्चुअली ये है कि उनके ब्लड का टेस्ट होना है, क्योंकि भाई ड्रग का मैटर खुल गया है सामने और ड्रग से लेन देन और जो भी घुमा फिरा के ड्रग्स के साथ इनका ओवरऑल कनेक्शन निकल रहा है, दुबई के लिंक्स आ रहे हैं ये वो, तो इस वजह से उनका ब्लड टेस्ट होना है कि वो ड्रग लेती थी या देती थी, क्या करती थी। चौथा तो आपको पता है सबसे मेन है नार्को टेस्ट, जहां पे भाई उन्हें कुछ दिया जाएगा, कोई दवाई दी जाएगी और उसके बाद वो कितनी भी कोशिश करेंगी झूठ नहीं बोल पाएंगी और सारी सच्चाई एग्जैक्टली सामने आ जाएगी। अब बात ये है कि रिया को सजा देने में देर क्यों हो रही है, क्योंकि पूछताछ तो देखिए सीबीआई अंदर कर रही है, लेकिन हो सकता है अभी कोई ऐसा कुछ छूटा हुआ हो, कुछ बचा हुआ हो जिसको तैयार कर रही है सीबीआई, इकट्ठा कर रही है, क्योंकि रिया अगर अभी थोड़ा सा उन्हें मौका मिल जाएगा तो वो अपने आप को फिर से देख ही रहे हैं आप बार बार क्या चाल चली जा रही है, वो अपने आप को कवर करने लगती है, तो कहीं उन्हें कोई बचाने वाला शायद बाहर बैठा हो और बाद में पूरी जो पुख्ता सबूत होंगे सीबीआई जब वो इकट्ठा कर लेगी, उसके बाद रिया का कोई चांस नहीं होगा बचने के लिए कि वो बच के भाग पाए। जेल तो उनकी कंफर्म हो चुकी है, बस किस दिन जाने वाली है यही आपको जानना है, बस यही हम सबके सामने आनी है बात। फिलहाल जो नार्को टेस्ट की बात है वो कहीं ना कहीं अंदर हो सकता है कि वो चल रहा हो और अभी वो चीजें हम लोगों को नहीं बताई जा रही है, इसलिए आप तैयार रहिए और निश्चिंत रहिए, क्योंकि रिया की जेल वाली तो कंफर्म हो गई है डेट, एंड ये भी है कि एनसीबी खुद उन्हें जेल के अंदर ले जाएगी, यानी जेल का रास्ता जो है वो एनसीबी ने क्लियर करना है और वो खुद उन्हें जेल तक पहुंचा के आएगी, तो हम लोगों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी थोड़ी बहुत देर और होनी है, उसके बाद बहुत जल्द सामने आपके रहेगा कि रिया ने जो झूठ बोले हैं वो क्यों बोले थे, और इसके पीछे जो 1-2 लोगों का और हाथ है उनका भी लगभग पता चल चुका है। अब शायद इकट्ठे ही नाम लेके आपको सीबीआई बताएगी, इस वजह से थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ रहा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर इस वीडियो को आपने पसंद किया और मेरे द्वारा दी गई एग्जैक्ट जानकारी जो सीबीआई अंदर करके आ रही है ये सभी भी पसंद आई हो तो इस चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इससे जुड़ी और जो अपडेट्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ। शुक्रिया, धन्यवाद, अपना ध्यान रखिए।